नमस्कार मित्रों, मैं साधना सिंह आज आपको अपनी लिखी हुई कहानी खौफ की रात सुनाने जा रहे हूँ। आज पूर्णिमा की रात थी और शेखर बड़ा बेचैन था। उसे पता था रात में 12 बजे के बाद से सुबह तक उसे कुछ याद नहीं रहेगा और जब आँख खोलेगी तो खुद को किसी अनजान और ख़तरनाक मौत वाली जगह पर पाएगा। पिछले अनुभवों में उसने अपने आप को कभी किसी जंगल में, कभी किसी तालाब के किनारे, कभी किसी पहाड़ पर पाया था। पिछली पूर्णिमा को तो उसने स्वयं को पहाड़ की चोटी पर पाया था और हालत ये थी कि 1 इंच भी हिलता तो हज़ारों फीट गहरी खाई में गिर जाता। वहाँ से सुरक्षित निकलने में उसे 1 घंटा लग गया था। पूर्णिमा की रात गुजर जाने के बाद सुबह जब वह अपने गांव में आता तो गांव में पूरा सन्नाटा होता था। ऐसा लगता था कि गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है। एक बार जब गली से निकल रहा था तो उसे लगा कि कुछ खिड़कियां थोड़ी थोड़ी खुली हैं। जैसे ही उसने देखा, खिड़कियां धड़ाक धड़ाक बंद होने लगी थीं। इक्के दुक्के लोग जो उसे दिखे थे ऐसे चीख चीख कर भागने लगे जैसे कि कोई डरावना भूत देख रहे हों। गांव में गाय भैंस भूखी प्यासी दोपहर तक रमहाती रहती थीं। गांव वाले दुधारू जानवरों को चारा भी नहीं देते थे। ऐसा खौफ पूरे दिन छाया रहता था। जब पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था तो उसकी अपनी माँ ने भी खुद को कमरे में अंदर बंद कर लिया था और बहुत पुकारने पर, बहुत विनती करने पर माँ ने दोपहर के बाद किवाड़ खोली थी। शाम को जाकर माँ का व्यवहार सामान्य हो पाया था। तब माँ ने बताया था कि रात 12 बजते ही तू एक भेड़िया बन जाता है, तेरे दांतों से खून निकलने लगता है, आंखें लाल लाल अंगारे उगलने लगती हैं, तेरी डरावनी डरावनी चीखों से पूरा गांव सिहर जाता है। माँ शेखर को कई झाड़ फूक वाले बाबाओं के पास भी ले जा चुकी थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हर पूर्णिमा की रात उसके और गांव वालों के लिए कत्ल की रात बन जाती थी और आज फिर वही रात थी। माँ भी अपने कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर दुबक कर बैठी थी। रात आई, 12 बजे और सवेरे शेखर ने खुद को गहरे कुएं की मुंडियर पर पड़ा पाया। एक दिन पड़ोस के गांव से शेखर की मौसी आई और शेखर उसकी माँ के साथ 100 कोस दूर पहाड़ी पर बने एक काली माता के मंदिर में गईं। वहाँ पहुंचकर सबने पूजा की। उसके बाद मंदिर के बाहर पत्थरों से बने एक कमरे में सब लोग गए। वहाँ एक साधु बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। बाबा के चेहरे पर बड़ा तेज और चमक थी। उनकी लंबी दाढ़ी थी। बाबा की उम्र 50-55 के आसपास लग रही थी। सब वहाँ पहुंचकर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सबने उनका नमन किया। जैसे ही बाबा की निगाह शेखर के चेहरे पर पड़ी, वे उसे क्रोध से देखने लगे। शेखर की माँ बाबा के पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, इसे बचा लो बाबा जी, इसे बचा लो। बाबा जी बोले, हमें सब पता है, जो कुछ इसके साथ हो रहा है इसकी करनी का फल है। ऐसा क्या किया था इसने बाबा जी कि पूरा गांव इसकी वजह से परेशान है और हर पूर्णिमा इसकी बस ये मौत से बचकर आता है। मौसी ने पूछा। बाबा जी ने बताया, जब ये छोटा बच्चा था तो बहुत ही दुष्ट और शैतान था। कुत्तों को मारना, गायों को लाठी से पीटना, चिड़ियों को गुलेल से मारना इसका शौक था। इसके साथ जो हो रहा है ये सब उसी की सज़ा है। एक बार इसने भेड़िए के बहुत ही छोटे बच्चे को कुत्ते का बच्चा समझा था, जो ना जाने कैसे भटक कर वहाँ आ गया था। इसने उस बच्चे के गले में रस्सी का फंदा बनाकर डाला और उसे कुएं में लटका दिया था। इसे तब तक मज़ा आता रहा जब तक जान बचाने के लिए वह हाथ पैर मारता हुआ बच्चा भेड़िए का मर नहीं गया। अब वह भेड़िया से बदला ले रहा है और हर पूर्णिमा की रात इसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है। इसे अपना कुछ होश नहीं रहता, पूरा भेड़िया बन जाता है और उसी हालत में ये हर बार अपने आप को ऐसी खतरनाक जगहों पर पाता है जहाँ यह कभी भी मर सकता है।
अब शेखर के रोने की बारी थी। वह रो रो कर कहने लगा, बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे पाप हुआ है। अब आप ही मुझे बताओ मैं प्रायश्चित कैसे करूं? बाबा जी ने कहा, तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का एक ही तरीका है। हाँ बताइए, शेखर बोला, मैं ज़रूर करूँगा। तुम्हें हर जीव जंतु से प्यार करना है। उनकी सुरक्षा के लिए तुम जो कर सकते हो करो। और हाँ, जीव जंतु से प्रेम करने की ये जागरूकता तुम्हें अपने आप तक सीमित नहीं रखनी है, बल्कि जन जन तक पहुँचानी है। लोगों को समझाना है कि पशु पक्षियों में भी प्राण होते हैं, उन्हें बिना कारण सताया न जाए। तुम्हारा ये पुण्य कर्म ही तुम्हें तुम्हारे पाप से मुक्ति दिला सकता है। उस दिन के बाद पूर्णिमा की हर रात शेखर के लिए सामान्य रात थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी कहानी?